अपनी अथक कला साधना और निष्ठापूर्ण परिश्रम से परंपरागत भारतीय कला को नया मोड़ देने वाले नंदलाल बसु के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, आज आपको भारतीय चित्रकला के जाने माने चित्रकार नंदलाल बोस के बारे में बताने जा रही हूँ। यह हमारे सेकंड यूनिट के अंदर है। नंदलाल बसु एक सफल चित्रकार ही नहीं थे, वरन कलाकारों की अनेक सृजनशील पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। चित्रकार अवनींद्र नाथ टैगोर तथा उनके अन्य समकालीन चित्र सर्जकों ने प्राचीन काव्य एवं कल्पना को आधार बनाकर अपने चित्रों की रचना की थी, लेकिन नंदलाल बोस इन सब से अलग हटकर प्रकृति को अपने चित्रों के आधार के रूप में स्वीकार किया तथा अपनी कमनीय कल्पना के माध्यम से उसे चित्रफलक पर उतारा। आचार्य वसु ही थे जिन्होंने कला के विषय को पौराणिक युग से उतारकर आधुनिक युग की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित किया। आप दिखने में जितने सहज, सरल और सौम्य थे, आपके चित्र भी उतने ही सहज, सरल और सौम्य बने। आपके चित्रों में एक ऐसे वातावरण की सृष्टि की गई जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनगण का वास्तविक रूप आचार्य वसु के चित्रों में अपने स्वस्थ रूप में मुखर हुआ है। आपके अधिकांश चित्र बंगाल के दैनिक जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत करते हैं, जो दर्शनीय होने के साथ साथ हमारे लिए प्रेरणादायी भी हैं। उनके चित्र में प्रयुक्त रंगों एवं रेखाओं की दर्शकों पर सीधी एवं तीखी प्रतिक्रिया होती है। साधारण चप्पल, आँखों में ऐनक, कुर्ता पजामा, जवाहर बंडी और चादर को तह लगाकर दोनों कंधों पर ओढ़ लेने वाले आचार्य बसु के प्रारंभिक जीवन में कोई विशेष अप्रिय उतार चढ़ाव नहीं आए। उनमें कलात्मक अभिरुचि का विकास चाहे कथित शैक्षणिक असफलताओं के परिणाम स्वरूप हुआ हो या परिस्थितियों के कारण, किंतु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उन्होंने कला शिक्षा की शुरुआत एक स्वस्थ कल्पना के साथ की, जिसमें न वादों का आग्रह था, न परंपरा से बंधे रहने की प्रवृत्ति। स्थापत्य शिल्पी श्री पूर्णचंद वसु के घर आचार्य वसु ने सन 1882 में जन्म लिया। अपनी माता श्रीमती शेममणि एक सुरुचि संपन्न महिला थी। बालक नंदलाल को अपनी माता का संरक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य अधिक नहीं मिला। मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में ही वे उनके स्नेह एवं सानिध्य से वंचित हो गए। बालक वसु, जो अपने अधिकांश में मिट्टी के खिलौने बनाने, नदी की लहरों को गिनने और उनसे खेलने में बिता रहा था, अब उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया गया। किंतु उसके बालपन में कला सीखने की एक अज्ञात भावना बराबर पल रही थी। एंट्रेंस पास करने के बाद 21 वर्ष की आयु में वे विवाह सूत्र में बंध गए। स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा उन्हें अपने चचेरे भाई अतुल मित्र से मिली, जो स्वयं कला के छात्र थे। कलकत्ता आर्ट स्कूल में प्रवेश पाने के समय नंदलाल बसु की आयु लगभग 30 वर्ष की थी। श्री E.V. हैवेल तब आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे और श्री अवनींद्रनाथ टैगोर वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्य कर रहे थे। आर्ट स्कूल में कलाकार वसु को बड़ी कठिनाई से दाखिला मिला। प्रवेश के लिए सिफारिशी प्रमाण पत्र के साथ साथ वे अपनी तुलिका द्वारा निर्मित महाश्वेता का चित्र भी लाए थे। श्री हैवेल ने देखा तो उनको नंदलाल बसु में पल रहे भावी चित्रकार की अनोखी झलक मिली और उन्हें प्रवेश मिल गया। यहाँ 5 वर्ष तक कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब नंदलाल बसु बाहर आए, तब तक श्री अवनींद्रनाथ नौकरी छोड़कर अपना स्वतंत्र कला केंद्र चलाने लगे थे। वे उनके सहकारी बनकर
कार्य करने लगे। यह सही है कि कला मर्मज्ञ श्री अवनींद्रनाथ ठाकुर और कला पारखी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जैसी हस्तियों का संपर्क संरक्षण यदि नंदलाल वसु को प्राप्त नहीं होता तो उनकी प्रतिभा अंधकार के अपरिचित प्रदेश में छटपटा रही होती। कविंद्र रविंद्र के स्नेहिल संपर्क से उन्हें जो प्रेरणा मिली उसने उनके लिए ख्याति के अनेक द्वार खोल दिए। कलाकार नंदलाल वसु उन्हीं के आग्रह से शांति निकेतन के कला विभाग में आए, जहां उनका आचार्य जीवन प्रारंभ हुआ। रविंद्र के संपर्क का प्रभाव भी अवश्य भावी था। अतः रविंद्र के साहित्य की भांति भारत की आदि संस्कृति और पुनरुत्थान का दर्प आचार्य नंदलाल वसु के चित्रों में भी परिलक्षित होने लगा। वस्तुतः नंदलाल वसु ही कविवर रविंद्र के बाद सार्थक और साधक कलाकार के रूप में प्रतिष्ठा पा सके। कला साधना के विषय में उन्होंने लिखा भी है, पूर्ण निष्ठा से की गई कला साधना व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती है और हमें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करती है। शांति निकेतन में आचार्य वसु को सभी विद्यार्थियों और सहयोगी मास्टर मोशाय कहकर संबोधित करते थे। वे विश्व भारती में कला भवन के अध्यक्ष के रूप में पर्याप्त लोकप्रिय हुए। आचार्य वसु के विश्वास को कविंद्र रविंद्र के सानिध्य से एक विशेष प्रकार का बल मिला और उनकी जड़ें और गहरी होती गई। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शिक्षा का जो कलात्मक संस्कार प्रदान किया गया उसमें आचार्य वसु का हाथ था। वह ऐसा मानते थे कि कलात्मक शिक्षा के अभाव में हमारा वर्तमान जीवन सौंदर्य विहीन हो गया है और अतीत की महान शैलियों का रस सूख रहा है। मास्टर मोशाय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संचालित विचित्रा कला गोष्ठी के सदस्य भी रहे हैं। कविंद्र की पुत्र भृदु प्रतिभा देवी की कला शिक्षा आचार्य वसु के संरक्षण में हुई है। टैगोर के साथ वे चीन, जापान तथा लंका की यात्रा करने भी गए और वहाँ के कलाकारों से परिचय प्राप्त हुआ तथा वहाँ की कला को उन्होंने सीखने का, उन्हें देखने का प्रयास भी किया। आज नंदलाल बोस के बारे में इतना ही। अब मैं अगले वीडियो में इनके बारे में, उनके कृतित्व के बारे में आप सब से आगे वार्तालाप करूँगी। धन्यवाद।